इंतखाबी अमल मुकम्मल हो गया और इंतखाबात के नतीजे में एक हंग पार्लियामेंट हमारे सामने है। 2013 के इंतखाबात को आसिफ अली जरदारी साहब ने आरोज़ इलेक्शन करार दिया था। आरोज़ इलेक्शन में सबसे बड़ी साइंस ये होती है कि आरो जब फाइनल अपना कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट करते हैं तो उसके अंदर रिजल्ट्स के नंबर्स ऊपर नीचे करके वो कुछ कर सकते हैं। इमरान खान 35 पेंचर कहते थे कि 35 पेंचर लगाए गए। रिजेक्टेड वोट्स की तादाद जो थी वो विनर और लूज़र के मार्जिन से ज़्यादा थी। आरओज़ के इलेक्शन की अगर आपने ट्रू रिफ्लेक्शन देखनी हो तो 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात में रात 9 बजे के बाद जो कुछ हुआ उसमें आपको उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ हलकों के कैंडिडेट्स, तमाम हलकों के नहीं, चंद एक हलकों के जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, उसके अंदर कैंडिडेट्स का दावा यह है कि पोलिंग स्टेशन से जो उनको फॉर्म 45 मिला है उसकी तादाद के मुताबिक उनके उम्मीदवार जीते हुए हैं, और जो फॉर्म 47 आरोज़ ने जारी किया है उसके मुताबिक उनका मुखालिफ उम्मीदवार जीत चुका है। और ये एक मुतनाज़ा शक्ल है। इसको आप कह सकते हैं कि इलेक्शन मैंडेट जो है उसको चुरा लिया गया या इलेक्शन फ्रॉड के ज़ुमरे में ये चीज़ आती है। अगर वाक़तन ऐसा ही हुआ हो, मामला अदालत के सामने है भी और मज़ीद केसेस अदालत के सामने जाएंगे भी। अदालत का यहाँ इम्तहान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला इलेक्शन से पहले किया कि बल्ले के निशान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महरूम कर दिया। मेरे ख़्याल में ये बहुत गैर मुनासिब और बहुत ही बुरा फ़ैसला था। मैं इसको अच्छी नज़र से नहीं देखता इस फ़ैसले को, क्योंकि पूरी एक सियासी जमात को इलेक्शन प्रोसेस से इस एक फ़ैसले ने बाहर कर दिया और हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद रखती। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निशान के बगैर भी वो लोग जीतते हैं तो तमाम इंडिपेंडेंट हैं, वो किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं है। और पाकिस्तानी इलेक्टोरल लॉज के मुताबिक अगर किसी सियासी जमात ने ख्वाह उनकी हमायत की हो या ना की हो, अगर उनकी पसंद है कि 3 दिन के अंदर जिस मर्जी सियासी जमात को वो ज्वाइन कर लें, 101 आउट ऑफ 265 एन ए असम्बलीज़ की जो सीट है उसमें से 265 में से 101 आज़ाद हैं और 101 में से 90 से ज़ायद इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं। उनमें से एक उम्मीदवार जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को ऑफिशियली ज्वाइन कर चुके हैं, जिनका नाम है वसीम कादर। ये लाहौर से जीते हैं और इन्होंने फौरी तौर पर मरियम के साथ जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी खिदमात जो है PMLN के हवाले कर दी हैं। इसके अलावा भी 6 और कौमी असम्बली से लोग गए हैं, जिसमें खुर्रम नवाज़ हैं। खुर्रम नवाज़ नून लीग और IPP, बज़ाहिर ख्याल ये था कि ये IPP को ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये दोनों के मुश्तरका उम्मीदवार थे और सीट एडजस्टमेंट के नतीजे में इनके मुकाबले उन्होंने नून लीग ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। ये भी नून लीग में जा रहे हैं। बैरिस्टर अकील हैं NA 54 से, NA 146 से पीर ज़हूर हुसैन है, NA 189 से सरदार शमशेर हैं और NA 253 से बैरिस्टर मियाँ खान बुगटी हैं। ये 6 लोग जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हमायत का ऐलान कर चुके हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले ने रखी है, इसलिए मुझे वो फ़ैसला पहले दिन भी बुरा लगता था, आज मज़ीद बुरा लग रहा है। लेकिन क्या जो सियासी जमातें हैं उनकी तरफ देखूँ, 75 का नंबर बनता है इस वक्त PMLN का और 101 इंडिपेंडेंट्स हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है 54। तो अगर वोट को इज़्ज़त दो का नारा वो रखें जो नवाज शरीफ ने लगाया था, तो उसके मुताबिक तो जो लार्जेस्ट पार्टी है उसका हक बनता था हुकूमत साजी की वो कोशिश करे। वो नाकाम हो जाए तो फिर दूसरे की बारी आती है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने 66 नंबर था उनका, जिस वक्त उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लार्जेस्ट पार्टी है, तो मैं शहबाज शरीफ को कह रहा हूँ वो हुकूमत साजी के लिए बातचीत का आगाज़ करें। ये एक गैर जमहूरी सोच का आगाज़ था। यहाँ वो शहबाज शरीफ वाली बात जो है ना, वोट को इज़्ज़त दो वाली, जो उनकी डिस्क्रिप्शन है, जो उसकी डेफिनेशन वो उन्होंने दी कि इससे मुराद ये है इस नारे से कि जो मुझे वोट देगा मैं उसकी इज़्ज़त करूँगा, ये वो वाली बात आ गई है कि जितने लोटे बनेंगे उनकी वो इज़्ज़त करेंगे, पैसे भी मिलेंगे, वजारत भी मिलेगी। लेकिन ये तरीक़ाकार पाकिस्तानी सियासत को ये मालूम नहीं कहाँ लेकर जाएगा। ज़्यादातर रात को जब आरोज़ का इलेक्शन, मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, जब इंतखाबी नताइज रोके गए तो बाज़ हलकों से मैंने मुख्तलिफ जो लोग पोलिंग एजेंट से या उम्मीदवार के बहुत करीबी थे उनसे मैंने चेक किया तो बताया ये गया कि कुछ लोगों से, ये एक्चुअल अब पोजीशन है, ग्राउंड रियलिटी है, ये कुछ लोगों से इंतखाबी अमल के दौरान PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने के एफिडेविट्स साइन करवा लिए गए थे कि अगर जीतेंगे आप तो आपने नून लीग में जाना है या आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाना है। बाज़ लोगों के मुताबिक इसकी तादाद 26 है और बाज़ लोगों के मुताबिक इसकी तादाद 42 तक है। ये मालूम नहीं मुझे कि दुरुस्त नंबर कौन सा है। PTI ने खुद जिनकी हमायत की थी उनसे भी एफिडेविट PTI ने भी साइन कराए हैं, लेकिन उन दो में से एक हल्फ बरकरार रहेगा, दूसरा हल्फ टूट जाएगा। जब इंतखाबी नताइज रोके गए तो एक बहुत ही ज़िम्मेदार शख्स ने मुझे बताया कि उस वक्त ऑप्शन दी गई कि या तो आप जीतेंगे तो नून लीग में जाएंगे, अगर नहीं जीतेंगे तो आपका अदरवाइज़ अगर आप ये इस बात के ऊपर
इत्तेफाक नहीं करते तो आपका नतीजा कुछ और भी हो सकता है। उनका दावा यह है कि वो उस वक्त 15,000 वोटों से जीत रहे थे, लेकिन जब उन्होंने नून लीग में शमूलियत से या उस वादे से इत्तेफाक नहीं किया तो उसके बाद वो 20,000 वोटों से शिकस्त खा गए। लाहौर से अगर मैं देखूं तो लाहौर से सलमान रकम राजा भी ये शिकायत कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहाँ जहाँ मुतनाज़ा हैसियत है जो हल्के हैं, इवन 130 लाहौर का जो नवाज शरीफ का अपना हल्का है, वहाँ शिकायत यही है कि 45 और 47 के नंबर्स में फ़र्क है। यही बुनियादी तौर पर वोट ऑडिट का तकाजा करता है उन हल्कों में जहाँ फॉर्म 45 में एक पीटीआई जीती हुई है और फॉर्म 47 में कोई और जीता है, तो यहाँ पर आपको वोट ऑडिट करना पड़ेगा, उन फॉर्म का ऑडिट करना पड़ेगा, और अगर इलेक्टोरल फ्रॉड साबित होता है तो आपको सख्त तरीन सज़ाओं की तरफ जाना पड़ेगा। इलेक्शन चुराना किसी आम चोरी की निस्बत बहुत बड़ी चोरी।